दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है पूनम निषाद। मैं ज़िंदगी पड़ी है, बिल्कुल भाग दौड़ पड़ी है। हर इंसान दौड़ रहा कंपटीशन में, पढ़ाई में, ज़िंदगी में थक चुके हैं। हर इंसान थक चुका है। हम हो या आप हो, सभी लोग थक चुके हैं। ज़िंदगी में हम अपने लिए वक्त निकाल सकें, हम अपने बारे में सोच सकें, हम अंदर की तरफ मुड़ सकें। हमने बहुत से हम उनके सबकी वीडियो देखते रहते हैं। जब मेरा दिमाग थोड़ा उलझन में होता है या कोई भी परेशानी होती है तो हम इनको देखते रहते हैं। और आज भाग और भरी ज़िंदगी में हर इंसान कहता है कि अंदर की तरफ मुड़ो। अंदर की तरफ मुड़ने का क्या मतलब होता है? अंदर की तरफ मुड़ने का मतलब होता है कि हमें अपने शरीर के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। मन हमारा ऑर्डर देता है दिमाग को, दिमाग ऑर्डर देता है शरीर को, और हमारा शरीर काम करने लगता है। तो अंदर मुड़ने का मतलब है, ये शरीर है ना, इस शरीर के हम मालिक हैं। हमारे शरीर के मालिक हम खुद हैं। इसी तरीके से हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी मालिक बनना चाहिए। हमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जैसा आज हम करेंगे वैसा ही कल पेड़ निकलेगा, ये सभी लोग कहते हैं। पेड़ कहाँ है, बीज कहाँ है? दिमाग से हमारे बीज की उपज होती है। और जब मन कहता है तो दिमाग सुनता है, और सुनता है तो वो बिना फैसला किए वो काम करने लगता है। तो हमें अपने शरीर पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारे पर कहते हैं भगवान यहाँ है। पूरी दुनिया हमारे अंदर है, पूरी दुनिया हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हमने जाना है और ये महसूस किया कि सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और हम बाहर ढूंढते हैं, खुशी बाहर, दुख बाहर, हर चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं। मुताबिक जब काम नहीं होता है तो हमें दुख होता है। हमने किसी से कहा कि हमको ये चीज़ ला के दो और उसने नहीं ला के दी तो हमें दुख होगा। और अगर हमने किसी से कहा ये चीज़ हमें दो, उसने दे दी, तो हमें खुशी होगी। तो हमारा रिमोट किसके पास है? उस इंसान के पास जिससे हमने मांगी है। तो हमें अपने मांगेंगे ना, तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें नहीं मिलेगी। हमें मांगना आना चाहिए। हमें अगर कुछ भी मांगना है ना, तो हमें ब्रह्मांड से मांगना चाहिए, अपने आप से मांगना चाहिए। हर इंसान के अंदर वो पावर है ना कि वो सब कुछ कर सकता है, ना कि कोई गुंजाइश नहीं होती है। हमारा दिमाग है, दिमाग के अंदर इतनी समझ है, इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। और वही करना चाहिए हमें जो हम नहीं कर रहे हैं। हमने ये कई बार अनुभव किया, कई बार महसूस किया है। तब हमें ये चीज़ मिल जानी चाहिए या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, तो आज नहीं तो कल वो निश्चित हमारे साथ होता है। और अपने अंदर अगर आपने एक बार मुड़ के देखा ना, तो आपको हकीकत में ये एहसास हो जाएगा कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वो एक ना एक दिन पूरा ज़रूर होता है। तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। समाज हमको एक चीज़ सिखाती है कि जो हम देंगे उसका 100 गुना वापस हमको मिलेगा ही मिलेगा। ये लिखित बात है। तो हमें क्या देना चाहिए? हमें ब्रह्मांड को वो देना चाहिए ना जिसको वापस आए तो हमें खुशी मिले, ना कि हमें दुख देना चाहिए। हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि उसने हमें इतनी सांसें दी। ये कहती है कि तुम जिंदा हो। एक बाहर निकलती हुई सांस कहती है कि अगर हम बाहर गए और दोबारा वापस नहीं आए तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म। इस ब्रह्मांड में हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अंदर क्या चल रहा है, अगर हम अपने आप को अंदर से देखेंगे ना, तो हम सच में पाएंगे कि सब कुछ हमारे अंदर है। हमें क्या हो गया, हम कैसी बातें कर रहे हैं? हम लॉगिन करने की जगह पे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हम ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं। महसूस किया कि जब शरीर साथ नहीं देता ना, तो आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमें शरीर का साथ देना चाहिए, तब शरीर हमारा साथ देगा। है, हमें धोना भी चाहिए, शरीर को साफ़ रखना चाहिए। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, पर जो हमारे अंदर है उसकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और अंदर की सफाई कैसे होगी? जब हम अंदर बातें इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन कह रहा था कि हमें आपसे सारी बातें शेयर करनी चाहिए। जो भी मेरे मन में है वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। और कर रहे थे, अंदर और बाहर में क्या फ़र्क है? अंदर और बाहर में बिल्कुल बारीकी सा फ़र्क है, अगर हम समझ पाएँ तो। बाहर अगर हम सोचेंगे कि बाहर ही दुनिया में सब कुछ है, तो हमने बताया कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में होगा। और अगर आप कहेंगे कि हम अपने आप के खुद के मालिक हैं, हमने अंदर जाके देखा कि हमारा यहाँ पे ये हमारा शरीर है और इसके अंदर कोई दूसरा नहीं घुस सकता, तो फिर लाइफ में वो घुस ही नहीं सकता है। उसका रीज़न है
सामने वाले को जो आता है वो हमें दे रहा है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना लेना चाहते हैं, कितना नहीं लेना चाहते। सामने वाले को सपोज़ करो कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में आके आपको कुछ बुरा भला कह देता है। तो जब उसने बुरा भला कहा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना बुरा और भला लेना चाहते हैं। आप चाहें तो उसके बुरे को भला समझ के ही ले लें। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम बहुत गुस्से में है। वो अपने आप को बता रहा है कि वो क्या है। वो बता रहा है कि मैं इस टाइम बहुत गुस्से में हूँ। क्या आपने ऐसा नहीं किया कभी? हम सभी लोग करते हैं। बस फ़र्क इतना है ना कि वो अनजाने में कर रहा है, हम लोग जानबूझ के करते हैं। हम योगा कर रहे हैं, योगा करने बैठते हैं ना, और बैठे अगर फ़ोन आ जाता है तो हम कितनी तेज़ डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर दुनिया देखते हैं, और जब बाहर दुनिया के संपर्क में आते हैं ना तो हमें डर लगता है। हमें लगता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, पर हम नहीं हैं। सदगुरु हमेशा एक बात कहते हैं, कुछ तुम्हारा पर तुम तो नहीं हो ना। हर इंसान दुनिया में अलग है और हर इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये हमारा है तो हम हैं ये, जबकि वो नहीं होता है। हम क्या हैं? हम अपने आप में एक दुनिया है। हमारे अंदर एक दुनिया है जो 24 घंटा हमारा दिमाग चलता रहता, उसे पता ही नहीं है। वो ऑटो कट मोड में लगा है, चलता जा रहा है, कट होता ही नहीं है। नेटवर्क आते जा रहे, चाहे हम बात करें और चाहे ना करें, चाहे हम यूट्यूब या फेसबुक इस्तेमाल करें या ना करें, नेटवर्क उसमें हमेशा आते रहते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग है, इसमें इसमें विचार हमेशा आते ही रहते हैं, चाहे हम उनको यूज़ करें या ना करें। विचार ना आए ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है। 10 साल पहले जो हुआ था उसको आज भी हम अपने अंदर रखे हुए हैं। इसी को तो हमें निकालना है। जब हम इसको निकाल देंगे ना तो हम अपने आप हल्के हो जाएंगे और हमारे पास कोई बीमारी नहीं आएगी। हमारे अंदर ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, हम मानते हैं कि ये यूट्यूब में वीडियो तुमने सही नहीं डाली या तुम्हें बोलना नहीं आता। ये सामने वाले की सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच से हमने जो किया नंबर 1 किया, तो सामने वाले की सोच भी नंबर 1 ही होती है, 2 नहीं होती है। बस ये है कि सामने वाला हमसे कह रहा तो उसकी सोच को हम समझ नहीं पा रहे, और जब कोई उसकी सोच को ही हमें समझना है। यही ज़िंदगी है। हमें पूरे दिल से सबको माफ़ कर देना चाहिए, और हमारे साथ जो भी हो रहा है ना वर्तमान में, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसका बीज कहीं ना कहीं हम ही ने बोया था। अगर कल हमने सोचा, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिक मोड पे लगा हुआ, वो तो चलता जा रहा है। कल हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे और शायद हमारी तबीयत बिगड़ जाए। सोचने से ही ब्रह्मांड में चली गई, क्योंकि ब्रह्मांड तो अंदर है ना, इसलिए वो बात अंदर चली गई। अब कल क्या होगा? जब हम जाएंगे घूमने के लिए, उसने तो तथास्तु कह दिया, क्योंकि जो अंदर है, जो ऊपर है, जो पढ़ में है, वो सिर्फ ये कहता है तथास्तु। उसको ये समझ में नहीं आता कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या नहीं मांग रहे हो। इससे कोई लेना देना नहीं कि तुमने क्या मांगा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा काम है तथास्तु करना। तथास्तु मतलब तुमने जैसा कहा तुम्हारे साथ वैसा ही हो। तुमने अच्छा कहा तो तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुमने बुरा कहा तो तुम्हारे साथ बुरा हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान सिर्फ तथास्तु कहता है। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें क्या मांगना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हमेशा लड़ाई झगड़ा दंगा क्यों होते हैं? सिर्फ इसीलिए होते हैं कि सही टाइम पे हम गलत बात बोल देते हैं, गलत टाइम पे सही बात बोल देते हैं। बोलना तो हम 2 साल की उम्र से ही सीख जाते हैं। 2 साल के होते तो सब कुछ हम सीख जाते हैं। जो लोग है ना, तो जवान के साथ साथ ना हमारा दिमाग भी शार्प हो जाना चाहिए, और उसे पता होना चाहिए कि हमें कब क्या कहना है। और ज्ञान क्या कहता है? कोई भी किताब, कोई भी गुरु की वाणी सुन लीजिए आप को। सब क्या कहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा, जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। और जब हो जाता ना तो कहते भगवान हमने तो ये मांगा ही नहीं था आपसे, हमने तो कहा ही नहीं था। भगवान कहते इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा काम केवल तथास्तु करना है, और वही हम कर रहे हैं। अब क्या मांगा, क्या तुमने बोला, हमें इससे थोड़ा नहीं पता। तुमने कहा
हमारा लड़का सरकारी डॉक्टर बन जाए। हमने कहा था तो बन गया। आपका लड़का अगर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया नौकरी करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए और आप अकेले रह गए, तो उसमें भगवान की क्या गलती? आपने तो कहा था कि आपका लड़का डॉक्टर बन जाए, बन गया। आपने ये तो नहीं कहा था ना कि डॉक्टर बन जाए फिर वो यहीं पे रहे, हमारे साथ रहे, हमारा काम करे। आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा से वो डॉक्टर बन गया, तो उसको भी तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी ना। तो ये सब हमें सोचना चाहिए। हमें मांगने से पहले, हमें बोलने से पहले, हमें किसी को देने से पहले, हम किसी को क्या दे सकते हैं? जो जितना ऊपर वाले ने हमें दिया, उसने जो दिया ना उसके मुकाबले हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। पर हमें देने से पहले हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हम देंगे, जो हम ब्रह्मांड में, जो हम किसी इंसान को, जो किसी हम जानवर को अगर हम तकलीफ़ देंगे ना, तो 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ हमको मिलनी ही मिलनी है। किसी दूसरे ने वही काम फिर कहा, उसी टाइम उसी समय किसी दूसरे इंसान ने भी वही चीज़ मांग ली, तो भगवान ऐसा थोड़ा नहीं कहेगा हम उसको देंगे आपको नहीं देंगे। ऐसा नहीं कहता भगवान। भगवान सबको तथास्तु कहता है। फिर हमारे साथ गलत क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं, जो भी हम भगवान को दे रहे हैं, उसमें तनक भी नहीं सोचते हैं, तनक भी विचार नहीं करते हैं। जबकि हमें करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। जो देंगे वो 100 गुना वापस होके हमारे पास आना है। इसलिए ब्रह्मांड में आज तक कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकिए, आप एक पत्थर उठाइए और ऊपर फेंकिए, कहाँ गिरेगा? जाके ऊपर चला जाएगा? ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। वो मेरे सिर पे गिरना। हम चलो हट भी जाते, चलिए हम मान लिया कि हम हट गए, वहाँ से हमने पत्थर फेंका, हम हट गए और हवा चली, वो पत्थर हमारे ऊपर आके गिर गया, तो इसमें भगवान की गलती है? भगवान की गलती नहीं है। इसलिए हमें अच्छे मन से और सच्चे मन से, जागते हुए, सोते हुए नहीं, जागते हुए, हमें अपना एक एक थॉट को, अपने एक एक विचार को दुनिया के सामने रखना चाहिए और अपने अंदर भी रखना चाहिए। सुख और दुख एक सिक्के के पहलू है, एक सिक्का दो पहलू। अच्छाई बुराई एक सिक्का दो पहलू, सब एक ही के हैं, एक पहलू, एक सिक्का है, दो पहलू है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का कैसा गिरता है। तो हमें सिक्का देख के उछालना चाहिए ना, जब दोनों पहलू हैं। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहता कि वो तकलीफ़ में रहे, किसी को जानबूझ के तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। कोई इंसान कभी दुखी नहीं होना चाहता है, सब सुख में रहना चाहते हैं। तो सुख में रहने के लिए पहले अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो और विश्वास करो कि हम जो भी यहाँ इस ब्रह्मांड को देंगे वही हमें वापस मिलेगा। ब्रह्मांड ही भगवान है और भगवान ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देंगे, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से चला और 5 तत्व ब्रह्मांड में है, मौजूद हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। और जब हम ये महसूस कर सकते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अंदर की ओर घूमना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहना चाहिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।